लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा भौतिक जीवन, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है आध्यात्मिकता के लिए। सुबह मैं 7 बजे ऑफ़िस जाता हूँ, रात को 8 बजे। हाँ, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता को मिलाओगे, तो जो काम करने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगता है, वो 20 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिकता जीवन में आती है, आपकी मेमोरी पावर, फ़ोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इतना कुछ बढ़ जाता है कि जो काम ज़्यादा देर लगती थी, वो अब कम समय में हो जाएगी। और एक चीज़, आप अंदर से खुश हो, आपको हर चीज़ सही तरह से समझ में आएगी और जिसको जैसे देखना है आप उसको उसी रूप में देखोगे। तो उस तरह से आध्यात्मिकता को जीवन में मिलाने से जो हम प्रेज़ेंट जीवन जी रहे हैं वो और भी आनंदमय बन जाएगा। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आध्यात्मिकता अलग है, भौतिक जीवन अलग है। लेकिन हम कहते हैं भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता को मिला दो। 2 जीवन जीने की ज़रूरत नहीं, एक ही जीवन जिसमें आध्यात्मिकता भी है। छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे भगवान को याद किया, सुबह जाने से पहले, ऑफ़िस जाने से पहले एक 10 मिनट आप बैठे, मंत्र मेडिटेशन किया, भगवान का नाम लिया। आप जो भी खाते हो, खाने से पहले एक बार भगवान को याद किया। आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जाते-आते सिनेमा के गाने सुनते हैं, मैं देखती हूँ लोग सब समय तो ईयरफ़ोन लेके कुछ तो सुनते रहते हैं। थोड़ी-सी भगवान के बारे में बातें सुन ली, तो उसमें क्या है, आप क्या कहते हो, जब आप आध्यात्मिकता को जीवन में डालते हो, तब आपके अराउंड एक आर्मर, एक कवच बन जाएगा। उसके बाद लोग आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आपको इतना हर्ट नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ों को बिगर पिक्चर में देख पाओगे, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान लिया है। लेकिन जो अपना आर्मर पहनता नहीं है, वो रोज़-रोज़ वुंडेड होगा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो समझता है हाँ, जो भी हो रहा है, भगवान के मेरे मेरे वेल विशर है, जो हो रहा है मेरे कर्म का फल है। तो हर चीज़ को वो सही दृष्टिकोण से देख पाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन को हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्लब करें। जस्ट ऐड थिंग्स, जो कर रहे हो बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल भगवान को मिलाने की ज़रूरत है। तो गुरु माँ, जब आपने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को मिला लिया, तो जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं मॉन्क्स को मेल होते हैं, तो क्या फीमेल मॉन्क जो होते हैं उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं? मतलब कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है? तो मैं तो सोचती हूँ बात फीमेल या मेल की नहीं है। मॉन्क के लाइफ में चैलेंज तो है ही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इस जगत में हैं जो पूरी माया से भरी हुई है। और इस माया से भरी हुई जगत में हमें क्या है, भगवान की शरणागति लेनी है विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। भगवान की शरणागति ले तो वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, उनको कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आएगी ही। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि वन वे जो फीमेल्स हैं उनको एक एडवांटेज ये है कि नेचुरली ही जो लेडीज़ होती है उनका नेचर बहुत इमोशनल होता है, वे सेंसिटिव होती है। और जो मेल होते हैं वो ज़्यादा रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। और फीमेल्स का जो दिल होता है वो लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन से। इसलिए आप देखिए कि शादी करने के बाद में गर्ल जाती है बॉय के घर में, बॉय नहीं जाता है, क्योंकि गर्ल के पास में एक ऐसा हार्ट होता है कि वे अपने माँ बाप को भी प्रेम कर सकती है और फिर जब नए फैमिली में जाती है तो वहाँ भी सबको प्रेम कर सकती है। तो जब फीमेल्स आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तब वे पूरी दुनिया को अपने कुटुंब के जैसे प्रेम कर सकती है। वसुदेव कुटुंबकम, वो सबको प्रेम कर सकती है। तो उसके पास में ये एडवांटेज है भगवान का दिया हुआ। बहुत जल्दी से वे भगवान के ऊपर भी आकर्षित हो सकती है और अपने प्रेम भरे हृदय से सबको आध्यात्मिक जीवन में सरलता से लेके आ सकती है। जैसे आप देखिए इवन नॉर्मल लाइफ में भी मेरा, आपका, हमारे सबके प्रथम गुरु कौन है? माँ। सबसे जो भी हमने सीखा है बचपन से, सबसे पहले माँ से ही सीखते हैं। तो उसी तरह से जब कोई स्त्री आध्यात्मिक जीवन में आती है, तो इट्स एन एडवांटेज फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो जिस तरह से प्रचार कर पाएँगे, वो उनको एक शक्ति भगवान ने दी है। और बाकी जब भौतिक जगत में है, तो छोटे-बड़े चैलेंजेस, क्योंकि हमारा जिस तरह का शरीर बना हुआ रहता है, होते रहते हैं, बट दैट्स नॉट ऑफ अ बिग कॉन्सिक्वेंस। स्पेशली अभी तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। पहले के जैसा कुछ रहा नहीं है कि भई आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो अभी तो लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो आई फील कि एज़ ऑफ नाउ इतनी बड़ी चैलेंज तो कुछ नहीं है।